स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का साइंस का तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु। परमाणु तथा अणु में आयनिक संयोजन का नियम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आयनिक संयोजन के नियम, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। और साथ ही साथ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है और पारस्परिक अनुपात के नियम को भी सिद्ध करता है। और साथ ही साथ परमाणु के बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का अस्तित्व के बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अणु का द्रव्यमान, अणु के प्रकार और सूत्र, इकाई द्रव्यमान और आणविकता। और साथ ही साथ अणु के प्रकार में एक प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है और भिन्न प्रकार के परमाणु से भी यह निर्मित होता है। और आयन के बारे में पढ़ेंगे, सरल आयन और यौगिक आयन। और मूल संकल्पना के गुणधर्मों और अवधारणाओं के बारे में और उसके गुणों के बारे में भी इस चैप्टर में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम। किन्हीं दो या उससे अधिक परमाणु के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। देखिए, रासायनिक संयोजन का नियम द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम पर आधारित है, जिसे कि हम अन्य उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। किन्हीं रासायनिक यौगिकों के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमानों के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात यदि A+B कोई यौगिक है या कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ की अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेगा, तो A+B बन रहा है। अर्थात यदि हम इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में समझें तो यहाँ पे A का, B का और AB का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि परमाणु संरक्षण के नियम को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइट और 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। जी हाँ, हम यहाँ पे इसके लिए समीकरण हमें दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट जब एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथेनोइट का निर्माण करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। यदि हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल एक पदार्थ हैं, और जबकि सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान धन एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान बराबर सोडियम एथेनोइट का द्रव्यमान धन कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान धन जल का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो यदि इसके दिए गए जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम जोड़ देंगे तो हमारे कुछ इस तरीके से द्रव्यमान बराबर हो जाएंगे। 11.3 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड और 11.3 ग्राम राइट हैंड साइड पे प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे हमारे उत्तर की पुष्टि होगी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितने पदार्थ के राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे परमाणु की संख्या या परमाणु का द्रव्यमान है, उतना ही उसके राइट हैंड साइड पे भी रहना चाहिए। अर्थात दोनों पक्षों में द्रव्यमान संरक्षण बराबर रहना चाहिए या उसका द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए, तभी हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह निर्मित हुआ है। अर्थात इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है, फिर चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति से किया गया हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे इस प्रश्न को समझ सकते हैं। 18 ग्राम जल की अभिक्रिया 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ की जा रही है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। इसी तरह हमें और भी रिएक्शन यहाँ पे दी गई हैं और इस तरीके से हम इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।